Hello everyone, very good morning. I am Amir sir and today I welcome you to the YouTube channel of TCG. And today we'll talk about सैनिक स्कूल एग्जाम। देखिए सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी जनवरी के अंदर, राइट। और आरएमएस का एग्जाम भी जनवरी के अंदर ही है। और आपको पता है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर आप बात करेंगे सैनिक स्कूल की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो मैथमेटिक्स का है। आप देख सकते हैं 150 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स में से आते हैं। तो आप अगर चाहते हैं मैथमेटिक्स में 150 में से 150 स्कोर करना, तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही शानदार चीज है जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज एलसीएम। अब आप सोच रहे होंगे कि एलसीएम निकालना तो हमें आता है। देखिए जो आप एलसीएम निकालते हैं उससे 10x फास्ट स्पीड से मैं आपको एलसीएम निकालना आज सिखाऊंगा। तो चले बिना किसी देरी के बात करते हैं फटाफट से एलसीएम के बारे में। देखिए अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ इस शब्द को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसका मतलब हमें ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जो कि डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 2 और 4 की तरफ, 2 और 4 से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो आता है 4। 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर मैं बोलूं 3 और 7, तो अगर आप सोचें 3 और 7 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर आता है 21। तो ऐसा नंबर जो छोटा भी हो, लोवेस्ट भी हो और वो डिवाइड हो जाता हो, ऐसा नंबर आपका एलसीएम कहलाता है। तो इसी की आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि क्या इसका शॉर्टकट है और कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो आइडिया है वो है कैंसिल करने का, कि आपने कैसे कैंसिल करना है नंबर्स को। तो कैंसिलेशन आपका पहला आइडिया है इस चीज में। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको एलसीएम निकालना है। मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 128 का और जो है 2 मान लेते हैं एक नंबर, एक मान लेते हैं 64, एक मान लेते हैं 128 और बस 4 नंबर मान लेते हैं। आइडिया तो आप सीख जाएंगे इससे। नाउ इसमें क्या करना है कि आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर की तरफ जाएं, वो है 2। आप देखिए क्या इन नंबर्स में से कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आ सकता है या 2 जिसे डिवाइड कर सके। आप कहेंगे ऐसा नंबर 64 है। भाई 2 के टेबल में आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 2 को कैंसल आउट कर सकते हैं। 64 की टेबल में क्या कोई नंबर आता है? आप बोलेंगे 128 आता है। आपको कैसे पता? भाई 4 का डबल होता है 8, 6 का डबल होता है 12। तो आप कह सकते हैं कि हम यहां पर 64 को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर 64 को भी कैंसल आउट कर देंगे। अब अगर आप देखें यहां पर एक हमने नंबर थोड़ा गलत ले लिया, 128 दो जगह हो गया, इसको ठीक करते हैं और यहां पर हम लोग लेते हैं 256। अब क्या 128 की टेबल में 256 आता है? आप देखो 28 का डबल दिया हुआ है 56, 1 का डबल दिया हुआ है 2, तो भाई आता है इसका मतलब। तो आप 128 को कैंसल आउट कर सकते हैं और जो नंबर आपका बच जाएगा वही आपका एलसीएम भी कहलाएगा। तो ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है। तो पहला जो आइडिया है वो है कैंसलेशन पर बेस्ड। अच्छा एक और आइडिया जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और बस 2 ही आइडिया के बेस पर आप आसानी से कभी भी एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। दूसरा आइडिया है को प्राइम नंबर्स। सवाल है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, नथिंग कॉमन बिटवीन देम।
जैसे मान लीजिए आप देखें 4 को और 5 को। भाई क्या 4 और 5 किसी कॉमन टेबल में आते हैं? आप कहोगे आते तो हैं सर। मैं पूछूंगा किस में, आप कहेंगे सर 1 में आते हैं। देखिए 1 के टेबल में दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं, इसीलिए आप 1 को कंसीडर नहीं करोगे। 1 के टेबल में दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं, इसीलिए आप 1 को कंसीडर नहीं करोगे। इसके अलावा देख लो 7 और 8। भाई 7 और 8 भी किसी टेबल में नहीं आते 1 के अलावा। अब आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है 8। तो याद रखिए कि को प्राइम में प्राइम सिर्फ एक नाम है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं बेसिकली। को प्राइम का मतलब होता है ये इसके लिए ये प्राइम है और इसके लिए ये प्राइम, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। इस तरह से प्राइम है वो नजरिया, अपने आप में वो नंबर प्राइम नहीं है, इसको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए मैं दोनों ही प्राइम नंबर नहीं लूंगा, देखो 14 प्राइम नंबर नहीं है, राइट। 27 भी प्राइम नंबर नहीं है। 27 आता है 3 की टेबल में, 9 की टेबल में, 27 की टेबल में। 14 आता है 2 की टेबल में, 7 की टेबल में, 14 की टेबल में। पर दोनों किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो ये जो है को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। और हमेशा याद रखिए कभी भी आपने को प्राइम नंबर्स का अगर आपने एलसीएम निकालना है, तो अगर आप उन्हें बस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। 4 5 हो जाएगा 20, भाई 7 8 हो जाएगा 56। तो मल्टीप्लाई करते ही आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो ये दोनों आइडिया आपने याद रखनी है। पहला तो कैंसिलेशन, कि जब भी आपको नंबर्स कटते हुए दिखाई दें तो आप क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो नंबर्स को कैंसिल आउट करके। और दूसरा, जब भी कभी आपको कोप्राइम नंबर्स नजर आए तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप उन कोप्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा एलसीएम। अब इसी दोनों आइडिया पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इन आइडियाज को मर्ज करके आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। ओके, चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो आप बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आप एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है 3 5 7 35। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्या इसका एलसीएम आएगा, ये आप पता लगाएं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, टेक अ मिनट और 2, और जब आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए तब वीडियो को प्ले करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। और अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखिए सबसे पहले आप 3 को देखेंगे तो 3 की टेबल में इनमें से कोई भी नंबर नहीं आता, तो आप 3 कैंसिल आउट नहीं कर सकते। पर 5 की टेबल में 35 आता है, तो आप 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं कि भाई 5 की टेबल में 35 आता है, तो आप 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 कट जाएगा। अच्छा 7 की टेबल में भी 35 आता है, तो आप 7 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास दो नंबर बचे हैं, एक बचा है 35 और एक बचा है 3। ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, दे डू नॉट शेयर अ कॉमन टेबल। अगर आप 3 को देखेंगे तो 3 सिर्फ और सिर्फ 3 की टेबल में आता है, 35 3 के टेबल में नहीं आता, वो 5 और 7 के टेबल में आता है, 35 की टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स का अगर आपने एलसीएम निकालना है तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका जो एलसीएम आएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आ जाएगा 105, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि काफी बेसिक आइडिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन से बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 5 6 8 24
और इस क्वेश्चन का आपको एलसीएम निकालना है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, और जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। देखिए 6 की टेबल में 24 आता है, तो आप 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा 8 की टेबल में भी 24 आता है, तो आप 8 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास दो नंबर बच गए हैं, एक बच गया है 5 और एक बच गया है 24। तो 5 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120, और 120 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक और बेसिक आइडिया पर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। बात करते हैं 4, 7, 8 और 14। फटाफट से आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। चलिए फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। तो आइए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा, राइट। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देखोगे कि भाई 4 की टेबल में 8 आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो। 7 की टेबल में 14 आता है, तो आप 7 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। अब 8 और 14 की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही आते हैं 2 की टेबल में, तो इसका मतलब तो ये कोप्राइम नहीं है, आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप तो चाहते हो कि ये कोप्राइम हो, जो कि ये नहीं है, तो आप इन्हें कोप्राइम बनाने की कोशिश करोगे, और उसके लिए वो जो 2 प्रॉब्लमेटिक है आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। और अब जब आप देखेंगे आपका 4 और 7 कैसा बन गया है, कोप्राइम बन गया है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 4 जा होता है आपका 28। और याद रखिए आपने सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, जो नंबर आपने कॉमन लिया है आपको उसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 28 2 जा 56 आएगा आपका आंसर, का जो आंसर आएगा वो आएगा 56। तो याद रखें कि आपने सबसे पहले तो कैंसिल करने की कोशिश करनी है, उसके बाद अगर आपको कोप्राइम नंबर दिखता है तो कोप्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर नंबर कोप्राइम नहीं दिखता है तो आप ये ढूंढिए कि कोप्राइम नंबर क्यों नहीं है, और उस रीजन को एलिमिनेट कर दीजिए कॉमन लेकर के, ताकि वो नंबर फाइनली कोप्राइम बने, आप उसे मल्टीप्लाई कर सके और आपका एलसीएम आ जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चले एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको और बात बेहतर समझ में आए। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन नंबर एक और ट्राई करते हैं। पिछला वाला कौन सा था, 4 था शायद में भी। चले खैर कोई सा भी हो, हम लोग क्वेश्चन मान लेते हैं बस इसे। और मान लीजिए क्वेश्चन है 12 एंड 4 एंड 15 एंड 3 और 6। इसका आप एलसीएम निकालने की कोशिश करें। वीडियो पॉज करें, एक बार सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आई होप कि आपको बात समझ में आएगी। और मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, ताकि वो बच्चे जो देखना चाहते हैं वो सॉल्यूशन देखें। तो आप देखिए 4 की टेबल में भी 12 आता है, 4 कट जाएगा। 3 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी 12 आता है। बात आ जाती है इन दो नंबर्स पे। तो क्वेश्चन वही है मेरा फिर से कि क्या ये नंबर्स कोप्राइम है, और आपका जवाब है जी नहीं, दे आर नॉट कोप्राइम। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये कोप्राइम क्यों नहीं है, और आपका जवाब मिलेगा कि क्योंकि दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं इसीलिए कोप्राइम नहीं है। तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और ऐसा करने से ये नंबर बन गए हैं कोप्राइम। फाइनली यू कैन मल्टीप्लाई दम। तो 4 × 5 होता है 20,
और जो आपने कॉमन लिया है उसे भी आपने मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आपका आंसर 60 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो आई होप कि आपको एलसीएम की ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी कि हमें इसमें क्या करना है। और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डीसीजी में एडमिशन ले सकते हैं। बैचेस अभी चल रहे हैं, एग्जाम जनवरी के अंदर है, 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और आप भी अपना सपना, जो अपना ड्रीम है वो फॉलो कर सकते हैं और सैनिक स्कूल में जा सकते हैं और अल्टीमेटली आप आर्मी को सर्व कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू, गुड बाय।